अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शेब हूँ और आज ही हमारी नेक्स्ट क्लास है। इसमें मैंने आप लोगों को बबल शीट्स या फिर जिसे OMR शीट्स बोलते हैं, असल में इसको OMR ही बोला जाता है इंटरनेट पे, लेकिन इसे हम बबल शीट्स भी बोलते हैं। वो हम बनाना सीखेंगे और उससे हमें टेबल्स की कुछ नई प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले तो मैं एक राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। ये न्यू में जाके मैंने जल्दी से MS वर्ड की फ़ाइल क्रिएट की और इसको मैं चलें बबल फ़ॉन्ट ही नाम दे देता हूँ। ये F2 से दोबारा से रीनेम कर लेते हैं और इसको मैं दे देता हूँ बबल फ़ॉन्ट, बबल शीट, ठीक है। एंटर, और इसको मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। ये स्टार्ट हो रही है और ये ओपन हो चुकी है। इसको मैंने मिनिमाइज़ कर लिया, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे जब क्लिक किया तो ये नीचे चली गया, मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये वापस ऊपर आ जाएगी फाइल। तो इसको मैं अभी ये माइनस वाले पे क्लिक करके तो मैंने इसको नीचे संभाल लिया। अब सबसे पहले तो एक चीज़ मैं देखता हूँ कि मेरे पास OMR फ़ॉन्ट है कि नहीं है। पहले मैं चेक करता हूँ। आप लोगों के पास ये OMR फ़ॉन्ट नहीं होगा, मेरे पास मौजूद है। मैं OMR फ़ॉन्ट लिखता हूँ, एंटर करता हूँ और अब देखें मैं कोई भी लेटर लिखूँ, चाहे D लिखूँ, A लिखूँ। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ ताकि आप लोगों को समझ आए। ये देखें मैं कोई भी लेटर लिखता हूँ वो सिर्फ जो है इसी बबल्स में ही आ रहा है। ये OMR फ़ॉन्ट है, इसे यूनिवर्सली OMR शीट ही बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास OMR फ़ॉन्ट मौजूद है। मैं सबसे पहले तो अपना फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ, टाइनी रोमन्स नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। टाइनी रोमन्स नॉर्मल कर लिया तो देखें मेरे जो ABC है वो नॉर्मल यानी कि टाइनी रोमन्स वाले स्टाइल में आ रही है। अब मैं क्या करने लगा, मैं आपको बताता हूँ कि फ़ॉन्ट्स असल में होते कहाँ पे हैं। देखें ये आपकी विंडोज़ है। विंडोज़ में हम लोग फ़ोल्डर्स बनाते हैं, हम लोग ड्राइव्स देखते हैं। जैसे मैं अपना माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ तो ये देखें मेरे सिर्फ आइकन्स चेंज है, मतलब मैंने अपने ड्राइव्स के आइकन्स चेंज किए हुए हैं। आपको सिर्फ लेटर्स पे फोकस करना है कि लेटर्स ड्राइव C है, ड्राइव D, और ये A भी मैंने चले C से, क्योंकि पहले मैंने नाम रख लिए, मैंने नाम चेंज कर दिए थे तो इसीलिए वो C से बस पहले आ रहे हैं। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि C जो ड्राइव है ये विंडोज़ की ड्राइव होती है। इसके अंदर हम कभी भी कोई चीज़ सेव नहीं करते, ओके। मतलब मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर देखें हमारी कंप्लीट पूरी की पूरी जो विंडोज़ है वो यहाँ पे इंस्टॉल होती है, ठीक है। ये विंडोज़ है, मतलब कि आपने अपनी जब विंडो करते हैं और वो शॉप से करवाते हैं तो सारी की सारी टोटल जो विंडो होती है वो C में इंस्टॉल होती है और विंडोज़ को चलाने के लिए जितनी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। विंडोज़ ये देखिए जो मैंने फ़ोल्डर ओपन किया हुआ है, मैं जो क्लिकिंग कर रहा हूँ, ये सारा सिस्टम जो चलाने के लिए जो विंडोज़ की जितनी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो जब हम कोई सॉफ्टवेयर करते हैं तो वो प्रोग्राम फाइल्स में जाता है या ये इन दो फोल्डर्स में जाता है। ये प्रोग्राम फाइल्स होते हैं। देखिए मेरे पास काफ़ी सॉफ्टवेयर पड़े हैं, मगर अभी हमने फ़ॉन्ट्स के बारे में देखना है। वो भी देखते हैं कि फ़ॉन्ट्स किधर होते हैं। मैंने बताया था मैं आप लोगों को फ़ॉन्ट्स के बारे में भी बताऊंगा कि फ़ॉन्ट्स इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो अभी फ़ॉन्ट्स कहाँ होते हैं? विंडोज़ में। आप किसी भी एक फ़ोल्डर पे क्लिक करें, डायरेक्ट F प्रेस करें तो आप F वाले फ़ोल्डर पे पहुंच जाएंगे, या फिर आप यहाँ से खुद भी देख सकते हैं कि ये फ़ॉन्ट्स का आपके पास फ़ोल्डर है। इसके ऊपर डबल क्लिक करें, इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया तो मेरे पास वो सारे फ़ॉन्ट्स आएंगे जो विंडोज़ में इंस्टॉल हैं। ये मेरे पास सारे फ़ॉन्ट्स आ गए। अब जो ये फ़ॉन्ट है ये वाला, ये विंडोज़ में पहले नहीं था, मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया। फिर ये भी फ़ॉन्ट जो है मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया। फिर ये तकरीबन ये तीनों भी, ये जितने भी आपके पास स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट हैं, स्क्रिप्ट मतलब कि कर्सिव फ़ॉन्ट्स यानी कि जॉइंट राइटिंग वाले, वो सारे मैंने खुद इंस्टॉल किए हैं विंडोज़ में, इसीलिए यहाँ पर आए। यानी कि ये विंडोज़ का फ़ोल्डर है और यहाँ पे वो फ़ॉन्ट्स होते हैं जो आप इंस्टॉल कर लेते हैं। इसमें ऑलरेडी जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा आएंगे, पर मेरे पास क्योंकि मैं खुद डाउनलोड करता हूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स हैं। बाकी विंडोज़ के अपने भी काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं OMR फ़ॉन्ट ढूंढता हूँ।
मैं सिर्फ अपने कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल के लिए OMR फ़ॉन्ट डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए नया इंस्टॉल कर सकें। तो ये मैंने इसको डिलीट कर दिया और वो पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फ़ॉन्ट परमानेंटली। मैं कह रहा हूँ यस, मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब मेरे कंप्यूटर में OMR फ़ॉन्ट नहीं है, वो जो बबल फ़ॉन्ट था वो नहीं है। मैं दोबारा से अपनी फ़ाइल ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ OMR एक मिनट OMR और एंटर करता हूँ। तो देखें वो OMR फ़ॉन्ट नहीं आ रहा, बल्कि आपके पास तो ये लिखा हुआ भी नहीं आएगा। जो फ़ॉन्ट ना हो, मसलन कुछ अगर आप अजीब सा लिख देते हैं तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है कि ये आपके पास फ़ॉन्ट नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या नाम है, इसका मतलब है आपको ये OMR फ़ॉन्ट चाहिए। तो अब मैं एक अपने लिए नया फ़ॉन्ट डाउनलोड करने लगा हूँ। छोटा सा काम है ये। मैं गया अपने क्रोम पे, मोबाइल पे भी कर सकते हैं, नहीं तो वैसे गूगल पे ही करें। मतलब कि आपने क्रोम या ओपरा जोन सा भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपने बस जल्दी से गूगल पे पहुंच जाना है। ये गूगल पे हम पहुंच गए और मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ OMR फ़ॉन्ट, ठीक है, साथ में बेशक डाउनलोड लिख लें। तो अब आपके पास सबसे ऊपर ही लिंक आ रहा है फ़ॉन्ट्स फॉर यूज़ विद रिमार्क्स ऑफिस OMR, इस पर क्लिक कर दें। सबसे पहले लिंक पे ही होगा, मतलब कहीं पे भी आपको नज़र आ रहा है कि OMR फ़ॉन्ट डाउनलोडिंग की बात हो रही है। अब मैं नीचे चलता हूँ, इसको एक्सेप्ट कर दें बेशक। ये तो खैर OMR बबल फ़ॉन्ट आ चुका है, ये देखें, ये 1 2 3 भी मतलब कि शो कर रहा है, बबल में शो करेगा ABCB, और वो बोल रहा है डाउनलोड फ़ॉन्ट। फिर उसके अलावा अगर आप 1 प्रेस करते हैं 11 आए, मतलब कि डिफरेंट तरह के आ रहे हैं। ये रेक्टेंगुलर स्क्वायर फ़ॉन्ट है, ये OMR रेक्टेंगुलर फ़ॉन्ट है, मतलब कि आपकी ABC इस तरीके से। और लास्ट में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम वो रेडी करते हैं बोर्ड कॉपी का कवर, मतलब कि मैंने डिज़ाइन किया होगा तो उसके ऊपर सबसे पहले, क्योंकि मुझे बारकोड चाहिए था तो मैंने बारकोड का भी फ़ॉन्ट डाउनलोड किया होगा। खैर मैं सबसे ऊपर आता हूँ, ये रहा OMR फ़ॉन्ट और इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोडिंग पे मैंने क्लिक किया और ये देखें मेरा मतलब कि डाउनलोडिंग वाला सिस्टम है, जहाँ पे डाउनलोड हो रही हैं चीज़ें वहाँ पे ये फ़ॉन्ट डाउनलोड हो चुका है। मैं यहीं से भी जा सकता हूँ। वैसे डाउनलोड का कंप्यूटर में फ़ोल्डर भी होता है। ऑब्वियसली जब आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाती है। आप इसको यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं इस फ़ोल्डर पर, नहीं तो वो डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में भी जा सकते हैं। मैं देखता हूँ वो कहाँ पर है। माई कंप्यूटर में चले गए, वहाँ उस फोल्डर पे क्लिक कर दे तो आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। ये देखिए डाउनलोड का फ़ोल्डर होता है, ये मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास आया OMR बबल फ़ॉन्ट, मगर ये एक ज़िप फाइल में आया है, मतलब कि एक बैग सा समझ लें आपने बना हुआ है और उसके अंदर फ़ाइल पड़ी है। तो आपने इसको राइट क्लिक करना है अगर इस तरह की फ़ाइल आ जाए तो, और इसके बाद इसको चले एक्सट्रैक्ट ऑल कर दें। एक्सट्रैक्ट मतलब कि आपने इसको बाहर, मतलब फ़ाइल को बस बाहर निकालना है राइट क्लिक करके, तो इसको बस, हाँ ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑल कर दें या जैसे भी है एक्सट्रैक्ट, और ये आ गया। आप लोगों का जो काम है, आप लोगों ने इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये जो है मुझे काम का नहीं है ना। ये आप लोगों को मैं ये स्क्रीन थोड़ी बड़ी करके दिखाता हूँ इसकी, मतलब जो आइकन है उसका साइज़, जो व्यू है वो एक्स्ट्रा लार्ज कर देता हूँ। ये जो शक्ल है ना, ये आपकी फ़ॉन्ट की शक्ल है। देखिए आपने जब अभी विंडोज़ में देखा था फ़ॉन्ट्स को, तब भी वो इसी तरह के आ रहे थे। तो ये लार्ज आइकन, मगर आप ये देखें कि ये डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है, जबकि जो फ़ॉन्ट इंस्टॉल होता है वो विंडोज़ में था। मतलब मैंने अभी आपको विंडोज़ में जाके तो सारे फ़ॉन्ट्स दिखाए थे, तो ये यहाँ पे पड़ा है। इसका मतलब कि ये फ़ॉन्ट मैंने डाउनलोड तो कर लिया है, मगर ये विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल नहीं है। तो इंस्टॉल करने का तरीका बहुत आसान है। आप इसको डबल क्लिक करें और यहाँ से इसको इंस्टॉल करने, प्रिंट का भी ऑप्शन होता है, वो पेपर के ऊपर अगर आपने कभी प्रिंट करके चेक करना हो किस तरह का फ़ॉन्ट है, वैसे किसी काम का नहीं है। आपने इंस्टॉल वाले पे क्लिक कर देना है। जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो देखिए इंस्टॉलिंग फ़ॉन्ट, और अगर कोई फ़ॉन्ट पहले से अगर इंस्टॉल्ड हो तो वो ऑप्शन दे देता है, मतलब कि ब्लॉक सा आ जाता है कि ये तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप नो कर दीजिएगा। तो अभी मैंने बबल फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। तो मेरे कंप्यूटर में ये आ चुका है। मैं दोबारा से जल्दी से अपनी फ़ाइल में जाता हूँ, ये मैंने नीचे रखी हुई थी, और मैं कुछ बस लेआउट दोबारा से सेट कर लूँ। मैं देख ले,
लेआउट टैब पे मैंने क्लिक कर दिया है और मैं साइज़ देख लेता हूँ A4 है, यस साइज़ A4 है, और मार्जिन मुझे नैरो चाहिए तो मैं नैरो पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरा पहला काम हो गया और मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। ओके, ये बबल फ़ॉन्ट तो मेरे पास आ गया। अब मैंने हाँ, मैंने आप लोगों को कुछ और चीज़ें बतानी थी, मैं ये देखता हूँ। डाउनलोड्स के फ़ोल्डर्स में पास पेपर्स कहाँ पे हैं? मैंने पास पेपर्स डाउनलोड किए थे, ये भी मैथ्स हैं, ये है इंग्लिश, ये क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव है। यार छोड़ें, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। देखें, हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्टिव के लेआउट्स आते हैं। पहले तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ करूँगा, मुझे फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 12 चाहिए। मुझे पता है 9, 10, 11, 12 में ज़्यादातर 12 सूटेबल है, ज़्यादा सही लगता है। और उसके अलावा जो फ़ॉन्ट अभी इस टाइम मुझे चाहिए वो तो टाइम न्यू रोमन्स है। ओके, ये काम हो गया। उसके अलावा मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि हम प्रॉपर इसको देख सकें। और मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ टेबल्स बनाना सिखाए थे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव के लिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले रोमन काउंटिंग देता हूँ और फिर मैं वैसे एक ऑप्शन लिख लेता हूँ, अल्लामा इकबाल, ठीक है, इज़ ओवर नेशनल, और आगे 3 डॉट्स लगा देते हैं, एंटर, बैकस्पेस। और मैं यहाँ पे जल्दी से, जैसे अब मैंने वो टेबल बनाया था, मैं जल्दी से इस दफ़ा बना लेता हूँ। टेबल में मुझे चले 4 ऑप्शंस ही चाहिए, हम 4 ऑप्शंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं काम करने लगा हूँ। लास्ट टाइम मैंने ABCD लिखा था, ठीक है, मगर कई लेआउट्स में जब आप पास पेपर की कोई बुक भी ओपन करेंगे ना, मतलब पास पेपर्स ओपन करेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं आपको ये लेआउट मिले कि आपको ABCD जो है वो बबल्स में मिले, मतलब कि यहाँ जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे भी बबल्स आएँ। तो उसका तरीका क्या, मैं अभी फर्स्ट ब्लॉक में हूँ। सबसे पहले तो हम ये याद कर देते हैं कि टेबल का जो ब्लॉक होता है इसे सेल बोलते हैं, ठीक है। मैं अभी फर्स्ट सेल में हूँ, तो यहाँ मुझे बबल फ़ॉन्ट चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपको ABC चाहिए हो, आप ABC भी लिख सकते हैं, लास्ट टाइम मैंने लिख के दिखाई थी आपको, मगर अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बबल फ़ॉन्ट ही आए, तो मैं यहाँ पे OMR सेलेक्ट कर लेता हूँ और A लिखता हूँ। तो देखें OMR फ़ॉन्ट आ गया, क्योंकि मैंने OMR फ़ॉन्ट अभी आपके सामने इंस्टॉल किया। टैब दोबारा से, अब देखें मैं जब अलग सेल में आया हूँ तो दोबारा से टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट हो गया। मतलब मैं अगर B लिखता हूँ, मैंने B लिखा, एक सेकंड, हाँ ये मैंने B लिखा, तो देखिए B अपने असल फ़ॉन्ट में नहीं आया। मैं क्या नाम है, कंट्रोल Z करता हूँ या फिर इसको ख़त्म कर देता हूँ, और हर सेल में मुझे अलग से फ़ॉन्ट जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये शुरू में ही काम लेंथी लगता है, बाद में आप जब थोड़ा जल्दी काम करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। OMR, और फिर मैं देखे B सेलेक्ट कर रहा हूँ, टैब, फिर ये इस सेल में भी मुझे OMR फ़ॉन्ट ही चाहिए, OMR और एंटर, और फिर मैंने C लिख दिया। फिर मुझे टैब इस फ़ॉन्ट में, इस सेल में भी OMR फ़ॉन्ट चाहिए, तो देखिए मैंने D लिख दिया। OMR फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके तो तब मैंने ABCD लिख दिए, ओके। और फिर मैं दोबारा से सेम वही काम करने लगा हूँ। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। सेल्स में अलग अलग फ़ॉन्ट्स आने का क्या फ़ायदा है कि ये ABCD ये OMR फ़ॉन्ट में है, जबकि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप कुछ और लिख सकते हैं। जैसे मैं हीरो लिखता हूँ, फिर मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए जब मैं टैब से इधर आता हूँ तो यहाँ पे OMR फ़ॉन्ट है, टैब से इधर आता हूँ तो यहाँ पे दूसरा फ़ॉन्ट है, टाइनी रोमन्स, जो मैंने शुरू में सेलेक्ट किया था। पॉइंट लिख देता हूँ,
मैंने पोइट लिखा है, ठीक है, POET पोइट। उसके अलावा क्या लिख सकते हैं, मतलब आप डिफरेंट ऑप्शंस लिख सकते हैं, हीरो, पोइट, राइटर, और क्या लिख सकता हूँ मैं, नाम इकबाल इज़ ओवर, नेशनल प्लेयर लिख देता हूँ फ़िलहाल के लिए, ओके, और डाउन का बटन दबा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसके बॉर्डर ख़त्म नहीं किया, मैं बॉर्डर भी ख़त्म कर देता हूँ, नो बॉर्डर। ठीक है, आप इसको बाद में मतलब कॉपी करते जाएंगे। खैर ये मेरा काम नहीं है, मैंने आपको कुछ और सिखाना है। मैं थोड़ा एंटर करते करते थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ गया, ओके, यहाँ पे, ताकि आपको कुछ बना के दिखा सकूँ। मैं काम करने लगा हूँ, मैं 20 MCQs की बबल शीट बनाने लगा हूँ, ओके, 20 MCQs की बबल शीट। तो उसके लिए मुझे टेबल चाहिए, ठीक है, मैं आपके सामने बनाऊंगा, ये आपने अभी बनाना सीखनी है लाजमी। आप जितनी ज़्यादा चीज़ें मेरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे उतनी ज़्यादा आपको नई चीज़ें पता चलेंगी। देखें, टेबल्स हमारे हर जगह काम आते हैं, फॉर्म बनाने के लिए, फिर अलग अलग एडमिशन फॉर्म वगैरह जिसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, और बबल शीट्स के लिए भी, फिर उसके अलावा मतलब हर जगह आपको ये यूज़ करने आएंगे, ये यूज़ में आएंगे। तो मैं अभी ये देखें, सबसे पहले तो अभी इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। ये फर्स्ट ब्लॉक है तो एक ही कंप्लीट सेल, 2 ब्लॉक्स है तो देखिए 2 में चेंज हो गया, 3 है तो 3 में चेंज कर दिया, ये एक ही रो है। मतलब देखिए फर्स्ट रो, आपको पता है ना कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या नाम है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज बोलते हैं और वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोलते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, जो चीज़ आपकी इस डायरेक्शन में होगी, एक मिनट, इस डायरेक्शन में नहीं, हाँ एक मिनट, जौन सी चीज़ आपकी इस डायरेक्शन में हो, मतलब ऐसे हो, उसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और रोज होती हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो रोज हैं, और जो इस डायरेक्शन में है ऊपर से नीचे की तरफ वो क्या नाम है, कॉलम्स होते हैं। हमने ये चीज़ें याद करनी है, MS एक्सेल में भी यही चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मैं जल्दी से आपको टेबल में लेके जा रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि ये आपकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट ब्लॉक में एक सेल। अब मैं जैसे ही 2 रोज में आता हूँ तो देखिए रोज डबल हो गई हैं, ये लाइंस डबल हो गई हैं, और मैं उसमें भी जितने ज़्यादा मर्जी ऑप्शंस कर सकता हूँ। मुझे पता है कि इन ब्लॉक्स की टोटल काउंटिंग, टोटल जो कॉलम्स है वो 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और ये 2 रोज 10 कॉलम, 3 रोज 10 कॉलम। पर मुझे अभी 10 कॉलम्स नहीं चाहिए, मुझे कॉलम्स इससे ज़्यादा चाहिए मुझे, क्योंकि 20 ऑप्शंस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं टेबल में जाऊँगा, मैं अब यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं इंसर्ट टेबल में क्लिक कर रहा, इंसर्ट टेबल में, और यहाँ पे प्रॉपरली पूछा जाएगा कितने कॉलम्स चाहिए। एक मेरा होगा काउंटिंग के लिए, और फिर 4 ऑप्शंस, मतलब कि 5 जो हैं वो कॉलम एक साइड के। टोटल मुझे क्योंकि 20 चाहिए MCQs, तो मैं कितने सेलेक्ट करूँगा, 1 2 3 4 5 10 15, हाँ 20 ही सेलेक्ट करूँगा। और जो रोज़ होंगी वो कितनी होंगी मेरे पास, मैं देख लेता हूँ। फिलहाल के लिए 20 ही सिलेक्ट कर लेते हैं, नहीं 20 नहीं, एक मिनट, रोज़ इस डायरेक्शन में होती है ना, 1 2 3 4 5, फिलहाल के लिए 6 सिलेक्ट कर लेते हैं, सही है, ओके किया। तो देखें मेरे पास टेबल आ गया, और इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, मैंने कॉलम कितने सेलेक्ट किए थे, 20 सेलेक्ट किए थे, 1 2 3 4, ये मतलब करते जाए तो 20 है। अब मैं यहाँ पे तो काउंटिंग लिखूँगा, ये मैं ज़रा जल्दी जल्दी करने लगा हूँ काम, अब आप देखना, 1 डाउन का बटन दबाते जाए बेशक, 2 3 4 एंड 5, ओके। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड कैपिटल D, ओके। और जो ये वाली ब्लॉक्स हैं, इन सारे ब्लॉक्स को मैं सिलेक्ट करने लगा हूँ। ये A के नीचे जो ब्लॉक है इसको पकड़ा, D तक सिलेक्ट किया और नीचे ले आए, मतलब कि मैंने छोड़ना नहीं है, लेफ़्ट क्लिक, और ये मैंने सारे ड्रैग कर ली। और जो इन ब्लॉक्स का फ़ॉन्ट है वो मैं चेंज करने लगा हूँ OMR फ़ॉन्ट,
OMR। अब मैं यहाँ पे जो भी लिखूँगा वो OMR फॉन्ट में लिखा आएगा। तो V नहीं, B C एंड D, ये मैंने सिर्फ सेलेक्ट किया है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसको कॉपी करूँगा, इन सबको मैंने सेलेक्ट किया है, Ctrl+C, और मेरा काम है मैंने हर जगह लिखना नहीं है, मैंने पेस्ट करना है, Ctrl+V, तो ये आ गया। अब ये ऊपर से लेके तो नीचे तक मैं ड्रैग, बल्कि यहाँ से ड्रैग करता हूँ, ये देखें, ये सारा सेलेक्ट किया, ओके। और अब आपको आगे इतने ही ब्लॉक्स सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रॉपर्टी है टेबल्स की। आप यहाँ पे इसको जब पेस्ट करेंगे तो देखेंगे एज इट इज़ आया, मतलब कि आपने सिर्फ अगले सेल में जो पेस्ट किया है उसने यहाँ से रीड कर लिया, इस साइड से यहाँ तक। अभी इसी तरीके से मैं यहाँ रख के जब इसको करूँगा तो ये इसने कर लिया। अब देखें ये 5 ऑप्शन, ये 5, 10, 15 और ये लास्ट में चला गया 20 तो हो गए। मुझे लगता है मैंने ज़्यादा सेलेक्ट कर लिए थे, 5, 10, 15 एंड 20। कोई मसला नहीं है, मैं बाकी सारे जो है वो डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए, सॉरी टोटल सेलेक्ट नहीं करना, ये लास्ट वाले दोनों सेलेक्ट करके तो डिलीट का बटन दबा दें। बेशक डिलीट का एक बटन होता है, नहीं तो राइट क्लिक करके कट कर दें। मैं राइट क्लिक करता हूँ और ये मैंने कट कर दिए, ठीक है। ये और भी हैं, मेरे पास ज़्यादा आ गए। आप लोग देख रहे हैं ना आपको कितने कॉलम्स चाहिए। मुझे लगता है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आ गए, पर मैं उधर को क्लिक नहीं कर सकता। इतने ज़्यादा कॉलम्स मैंने बना दिए हैं। आप लोग जो है काउंटिंग इसकी देख लेना। एक मिनट, सॉरी मैंने कट करना है। बस ये कंप्लीट हो गया। ये लास्ट है, ओके। वैसे मैं इसके कॉलम काउंट कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैंने 20 कॉलम्स ही ऐड किए थे। चलें, अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं ये जो लाइंस हैं इनको पकड़ के सबसे इधर ड्रैग करूँगा, ऐसे जितनी ज़्यादा हो सके, जितनी मतलब पॉसिबल है हम ड्रैग कर लें। ये देखें, मतलब पकड़ा और जितना पॉसिबल है इसको ड्रैग करते जाएं। इससे ये टेबल एक तो शॉर्ट हो जाएगा, दूसरा सिंपल हो जाएगा, बच्चों को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, इस तरीके से मेहनत ज़्यादा लग रही है। आपको एक नई चीज़ बता तो सकता हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ मैं ज़्यादा चीज़ें ऐड ना करूँ। फिर भी अगर आप लोगों को ऐसे समझ आए फ़िलहाल के लिए ऐसे ही कर लीजिएगा, नहीं तो मैं अभी फ़िलहाल कर देता हूँ आगे, क्योंकि अगले स्टेप्स में हमें इनको फॉलो तो करना ही है। टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और टेबल लेआउट में जाता हूँ, और ये टेबल की विड्थ है, ठीक है, ये हाइट है और ये विड्थ है। एक सेकंड में, ये विड्थ है 0.75 मुझे नज़र आ रही है इस ब्लॉक की। मैं इन सारे ब्लॉक को सिलेक्ट करके तो यहाँ पे लिख दूंगा 0.75। अगर आपको समझ आए तो, नहीं भी पता चलता तो फिलहाल के लिए छोड़ दें, हम अगले किसी काम में इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए जितनी मतलब इसकी विड्थ थी उतनी विड्थ मैंने सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे बस क्लिक कर दिया, तो ये सबकी सेम हो गई है। एक और चीज़ रहती है, अभी ये 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 6 7 8 आने थे, मैं जल्दी से इनको कर देता हूँ। डाउन का बटन, यहाँ से आपको सारे कट करने पड़ेंगे, मतलब कि बैक स्पेस से ख़त्म करके 6, बैक स्पेस 7, ख़त्म करके 8 9 एंड 10। ओके हो गया। यहाँ पे 11 आना है, यहाँ पे ज़रा जल्दी हो जाएगा मुझे लगता है। 12 13 14 एंड खाली मैंने 1 लिख दिए।
415 आ गया। अब यहाँ पे भी जल्दी हो जाएगा क्योंकि यहाँ मैंने इस साइड पे लिखना है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। 17, 18, 19 एंड 20 MCQs फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते हैं, खासतौर पे मैथ्स के लिए। तो ये काम हो गया। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने और करनी है मैं वो करके दिखाता हूँ। जैसे मैं क्या करने लगा हूँ, मैं हाँ इन सब को सिलेक्ट करें, ओके, और इसके जो अंदर है, बाहर के जो बॉर्डर्स हैं वो ब्लैक ही रहने चाहिए, जो इनसाइड बॉर्डर्स हैं मैं चाहता हूँ वो ख़त्म हो जाए। तो बॉर्डर्स पे ही जाएंगे। हमारे ये टेबल की जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है नई हमने सीखनी है, लाजमी इसी टाइम ही सीखनी है, क्योंकि आगे तो मैंने और प्रॉपर्टी सिखानी है, इरेज वगैरह करना बताना है। तो आप ये सीखें कि जो इनसाइड बॉर्डर है उस पर क्लिक करना है, मतलब कि आपने जिस टेबल के अंदर वाले जो बॉर्डर्स है, इनसाइड बॉर्डर्स, उनको अगर आपने इनविजिबल करना है, देखें बॉर्डर्स रहेंगे मगर इन अंदर वाले बॉर्डर सिर्फ इनविजिबल हो जाए। नो बॉर्डर का मतलब क्या था कि सारे बॉर्डर्स इनविजिबल हो जाए, मगर अभी सिर्फ मुझे इनसाइड वाले बॉर्डर चाहिए, तो मैं इनसाइड वाले बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखें वो इनविजिबल हो गए, मौजूद हैं मगर इनविजिबल हो गए। यहाँ से रख के और ये पूरा सिलेक्ट करके सिर्फ इस एरिया के अंदर वाले बॉर्डर इनविजिबल करने लगा। तो ये मैंने इनसाइड बॉर्डर पे जाके क्लिक कर दिया, तो देखें ये इस तरीके से हो गए। यहाँ पे भी ये सारे सिलेक्ट करके, तो इनसाइड बॉर्डर कहाँ पे है, ये। अब अगर आपने एक दफ़ा इनसाइड बॉर्डर सेलेक्ट कर दिया, वो वैसे वहाँ पे सिलेक्टेड ही रहता है, मतलब कि आप अगर यहाँ पे भी क्लिक करेंगे हो जाएगा। पर चलिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए इनसाइड बॉर्डर पे जाके क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे भी इनसाइड बॉर्डर, और ये इनसाइड बॉर्डर। ये हमारा जो इनसाइड बॉर्डर वाला काम है वो ख़त्म हो रहा है। बस देखें अब आउटसाइड बॉर्डर्स हैं और मैंने काफ़ी एक मतलब अच्छी सी लेआउट तो बना दी है। अब एक काम और करना है, हमने इन सेल्स को शेड देना है, मतलब सेल कंप्लीट सेल्स को कलर देना है ब्लैक, ओके। वैसे तो इसके और भी शेडिंग के ऑप्शन है, मैं बता दूंगा इन फ्यूचर, लेकिन अभी टेबल प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। और ये है देखें शेडिंग, कहीं पे भी होगा आपने शेडिंग ढूंढना है, और यहाँ पे इसको ब्लैक कर देता हूँ मैं, ओके। ये हो गया। इसके बाद इसके अलावा इसको भी देखें, अब शेडेड ब्लैक सिलेक्ट है, आप इसको खाली क्लिक कर सकते हैं। ये ऑप्शन में जाके तो मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर लिया था, इसको जाके भी कलर दे सकते हैं। इसके शेडिंग की और भी ऑप्शंस होते हैं, उसमें क्या होता है कि खाली ABCD के ही शेड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये A सिलेक्ट करता हूँ, और A सिलेक्ट करके होम टैब में ये मुझे लगता है ये शेडिंग वाला ऑप्शन है, ओके। इसको दोबारा से सिलेक्ट किया और टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया। इस तरीके से भी शेडिंग आती है। अगर आपको ऐसे चाहिए हो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। वंस यहाँ पे चले क्वेश्चन 1 लिखते हैं, क्वेश्चन 1। तो देखिए टेक्स्ट कलर, एक तो टेक्स्ट कलर होता है, मतलब कि मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे होम में ही ये आपका राइटिंग का कलर है। देखिए आप जब MS वर्ड में लिख रहे हैं और ये राइटिंग का इतना बहुत मतलब एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, एक सॉफ्टवेयर है राइटिंग का, तो इसमें ऑफ कोर्स राइटिंग के भी कलर्स होंगे। तो ये आपके पास राइटिंग इफेक्ट्स भी हैं, हम वो भी देखेंगे। ये सारे राइटिंग कलर्स हैं, और सेम वैसे ही मतलब कि इसमें आप काफ़ी ज़्यादा कलरिंग कर सकते हैं, मोर कलर्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने मैं इसका अगर कलर वाइट कर देता हूँ, तो वाइट क्योंकि पेपर है तो वाइट पेपर में नज़र नहीं आ रहा, पर ये सिलेक्टेड है, यहाँ से ऐसे इसने सेलेक्ट किया हुआ है। और ये आपके पास शेडिंग है, मैंने यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया था। आप शेडिंग पे क्लिक करें तो देखिए जैसे बोर्ड में वो आपने देखा होगा क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 इस तरीके से आते हैं, ये उसका भी ऑप्शन है। तो मैं लास्ट वाले वैसे करने लगा हूँ, ये लास्ट वाले सारे सिलेक्ट करके तो इनका कलर वाइट कर देता हूँ और इनकी शेडिंग ब्लैक कर देता हूँ। तो ये भी ऑप्शन है, लेकिन इसमें ये है कि फिर आपको इसके भी इनसाइड बॉर्डर करने पड़ेंगे ताकि ये बुरा ना लगे। मतलब कि इनसाइड बॉर्डर्स कहाँ पे हैं, टेबल प्रॉपर्टीज़, हाँ बॉर्डर्स में जाके तो इनसाइड बॉर्डर्स, इनसाइड बॉर्डर्स। तो देखिए आपको अगर ऐसे अच्छा लग रहा है आप ऐसे कर लें, मतलब कि पूरे बॉर्डर का सिलेक्ट कर लें, नहीं तो इस तरह से भी सही है।
फिर इसके अलावा मैं पूरा टेबल सेलेक्ट करके, जैसे मैंने एक छोटा सा वर्ड सेंटर पे किया था, मैंने पूरा टेबल यहाँ से सिलेक्ट किया और होम टैब में जाके तो इसको मैंने, जैसे मैंने उन्हें सेंटर में किया था, ये यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया तो पूरा टेबल बिल्कुल सेंटर में चला गया। ओके, ये मैंने बना दिया 20 MCQs। इसी को कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी किया और एक लाइन स्पेस लाजमी देना है आपने, वरना आपका टेबल उस पहले टेबल के साथ जुड़ जाएगा। कंट्रोल V, मैंने ये टेबल बना लिया और मैं ये लास्ट वाले टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉलम्स, सॉरी सिर्फ ये सिलेक्ट करने मैंने, और बैक स्पेस दबा देता हूँ। तो देखें ये 15 MCQs बन गए और ये भी सेंट्रल अलाइन है प्रॉपरली। थोड़ा और नीचे कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। फिर इसके अलावा आगे मुझे 10 MCQs के लिए भी चाहिए, तो इसको कॉपी कर ले पहले तो, ताकि ये रहे 15 वाला। तो कंट्रोल C और एंटर एंड कंट्रोल V। यहाँ पे ऊपर 15 है, मुझे यहाँ पे 10 चाहिए, बैक स्पेस, तो देखें 10 आ गए। एक और भी था सच, 19 MCQs, इंग्लिश के लिए 19 होते हैं। तो मैं टेबल कंप्लीट सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल C, और मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर सकता हूँ। बस आपने एंटर करना है, एंटर करके नई लाइन में आए और यहाँ पे पेस्ट करें। तो ये 20 MCQs है। मैं लास्ट वाले सिर्फ इरेज करने लगा हूँ, ये लास्ट वाला, डिलीट इंटायर, नहीं इंटायर रो नहीं, एक काम करते हैं इनको वैसे ख़त्म कर देते हैं। मतलब कि यहाँ पे मैं इधर आता हूँ, टैब से इधर आया, बैक स्पेस से ख़त्म, नेक्स्ट सेल में जा रहा हूँ मैं, टैब से हम अगले ब्लॉक में चलते जा रहे हैं, बैक स्पेस दबाते जा रहे हैं, ऐसे ज़्यादा इजी है। तो देखिए अब ये 19 MCQs बन गए। ठीक है, ये मैंने अलग अलग बना लिए हैं। टोटल मेरा जो बबल शीट वाला काम था वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था हम टेबल के अंदर टेबल्स को सेव कर सकते हैं। देखिए अब आपको लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा मेहनत हो चुकी है, और मैं जो है मतलब कि हर दफ़ा पेपर में इतनी मेहनत तो हम नहीं करते। मैं अगर पर्सनली बनाऊं भी तो मैं बहुत जल्दी बनाता हूं, मतलब कि जब मैं ऑब्जेक्टिव बना रहा होता हूं मेरे से जल्दी बन भी जाता है। मगर फिर भी आपको टेबल्स अगर आप सेव कर लेते हैं वो काम और शॉर्ट है। तो हम इसको आज टेबल्स को सेव करना सीखेंगे, बहुत आसान है। मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो इसके पूरे टेबल को क्लिक कर लिया मैंने, और देखिए ईजी सा काम है। इंसर्ट में जाएं, टेबल में जाएं, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपके पास क्विक टेबल्स के ऊपर मैंने अभी सिर्फ माउस को रखा हुआ है और उसके ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, ये क्विक टेबल्स है और ये बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल है। मेरे पास तो खैर खाली सिर्फ इतने आ रहे हैं, आपके पास और भी आएंगे। ओके, मतलब जो बुक्स वगैरह लिखते हैं या कभी अगर बुकलेट लिखनी पड़ जाए तो शुरू में जो नंबरिंग वाला होता है पेज, यानी कि चैप्टर लिखे और नंबरिंग लिखे हैं, यहाँ से लोग उसका टेबल भी सिलेक्ट करते हैं। खैर अभी हम वो सारी चीज़ें नहीं देख रहे हैं, हमारा मेन फोकस तो पेपर की तरफ है। तो कुछ नहीं करना, मैं क्या बता रहा हूँ कि आपने टेबल सेलेक्ट किया, टेबल सेलेक्ट करके टेबल पे क्लिक किया और ये क्विक टेबल्स पे आ गए, और ये लास्ट में देखें सिंपल सा ऑप्शन लिखा है सेव सिलेक्शन, यानी जो आपने सेलेक्ट किया उसको सेव करें टू क्विक टेबल गैलरी। ये क्विक टेबल गैलरी है, यहाँ पे आपका टेबल परमानेंटली सेव हो जाएगा। बस आपने यहाँ जाना है और उस पर क्लिक करना, टेबल आ जाएगा। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। बस नाम ही तो पूछा जा रहा है, तो मैं नाम रख देता हूँ 20 OMR। ठीक है, 20 OMR, ये मैं सिर्फ नाम रख रहा हूँ इसका, 20 OMR बबल शीट है। ये ऑप्शंस नहीं है, अगर ऑप्शन होते मैं ऑप्शन लिखता हूँ। ठीक है, और इसको मैं टेबल में ही सेव कर रहा हूँ। कैटेगरी जनरल है, जनरल में नहीं, मैं क्रिएट अ न्यू गैलरी कर रहा हूँ ताकि जो मेरे सेव जितने भी मेरे टेबल सेव होते हैं वो वहाँ पे आए। आपने अगर जनरल में सेव करना, जनरल पे सेव कर दें। मैं न्यू कैटेगरी का नाम दे देता हूँ और इसके नाम दे देता हूँ मैं ऑब्जेक्टिव, बस ऑब्जेक्टिव रख देता हूँ। इसके अंदर मैं अलग अलग तरह के टेबल सेव करूँगा। ओके, आप भी एक कैटेगरी बना सकते हो। ज़ाहिर है आपने मतलब देखे होंगे वहाँ पे काफ़ी टेबल्स हैं, जैसे गैलरी होती है कंप्यूटर की, उसके अंदर आप अलग से एल्बम बना सकते हैं वीडियोस की। सेम वैसे मैंने बस कैटेगरी बनाई है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और गैलरी में टेबल्स हैं और ये मैंने इसको ओके कर दिया। अब क्या होगा, आप कोई भी फाइल ओपन कर लें, कुछ भी कर लें, कहीं पे भी आपने बस जाना है टेबल्स में और क्विक टेबल्स में चले जाएं और आपके पास डिफरेंट तरह की एक कैटेगरी आएगी। मैं देखता हूँ नीचे,
ये देखिए ऑब्जेक्टिव गैलरी बन रही है ना, मतलब कि ये कैटेगरी बिल्कुल चेंज हो गया और मैं जब 20 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अपने आप कंप्यूटर टेबल जनरेट हो जाएगा। वो अगले पेज पे चला गया, बस कंट्रोल Z कर देता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। खैर इसी तरीके से जैसे आपने ये सेव किया है मैं बाकी भी सेव कर देता हूँ। इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने एक ख़त्म ही करना होता है तो वो मैं ख़त्म जल्दी कर दूंगा। मैं 10 MCQs को, हाँ 10 MCQs चले सेव कर लेते हैं। सिलेक्ट किया और इंसर्ट टेबल, क्विक टेबल्स और सेव टू सिलेक्शन, और कैटेगरी मैं अपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने बनाई थी। ये है सेव इन ऑब्जेक्टिव, सेव इन ऑब्जेक्टिव, और इसका नाम रख लेता हूँ मैं 10 नहीं 15 था शायद ये, यस 15 OMR शीट, ये शीट है और ओके कर दिया, ये भी वहाँ पे सेव हो गया। अब मैं नेक्स्ट जब भी बनाऊंगा मैंने सिर्फ वहाँ जाना और क्लिक कर देना, तो सेव है। बनाना आपको सिर्फ एक टाइम पड़ेगा। इसको भी सेव कर देता हूँ, ये 10 है, सेव टू क्विक, और कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑब्जेक्टिव और 10 MCQs, सॉरी OMR, ये मैंने नाम रखा है। ओके, और मैंने बताया था आप ऑप्शंस को भी इसी तरह से कॉपी कर सकते हैं, बस टेबल होना चाहिए, टेबल को आप सेव कर सकते हैं। इसको भी मैं सेव कर ही देता हूँ। देखिए मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। आप जब भी ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, मतलब कि MCQs लिख रहे हो, आपने बस यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। मैं दोबारा से कैटेगरी वही रखूँगा जो मैंने कैटेगरी एक बना ली है न्यू, ताकि मुझे मेरे दूसरे टेबल्स इसमें मिक्स ना हो। और इसका मैं नाम रखता हूँ 4 OMR, क्योंकि ये OMR है। देखिए मैं ABC वाले पे तो यूज़ करता हूँ, 4 OMR यानी कि बबल्स वाले, ये ऑप्शंस हैं, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। अब ये सारे टेबल्स मेरे क्विक एक्सेस टूल टेबल में, क्विक टेबल्स में सेव हो गए हैं ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में। मतलब मैंने बस सबसे नीचे आना है, नई कैटेगरी बनेगी और देखिए इसमें सारे सेव है, ये भी 20 भी है, 15 भी है, और ऊपर देखिए कितना परमानेंट सा नाम आ रहा है, ताकि मुझे पता हो मैंने कौन सा सिलेक्ट करना है। तो आगे जब भी हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे अब हमने यहाँ से ही सिलेक्ट करना है। ओके, तो चलें आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से ये आप लोग जो डिफरेंट टेबल्स बनाएंगे वही आज के लिए बहुत है, ठीक है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं हमने कौन सा काम करना है।